नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की बड़ी खबर। 24 मई आज बुधवार को पूरी दुनिया में विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाया जा रहा है। युक्त मानसिक बीमारी ने कालीन नगरी में भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। महीने में अस्पताल कुछ रोगी पहुंच रहे हैं, जिनका उपचार करने के साथ ही मानसिक रूप से सशक्त बनाने का काम चिकित्सकों की ओर से किया जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली, इनकम से अधिक खर्चों की मांग, सामाजिक उल्हाना, कोविड के बाद उपजे नौकरी की दिक्कत, आर्थिक विषमता आदि रोगों का काम कर रहा है। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में तैनात मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक परासर ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में एक माह से 100 मानसिक रोगी पहुंच रहे हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर कैंप लगाकर भी जागरूकता व ट्रीटमेंट को पूरे जनपद में अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। बीमारी की जद में तेजी के साथ युवा व किशोर आ रहे हैं। बताया कि किसी की मौत हो जाए, नौकरी चली जाए, पारिवारिक कारण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक कारण भी बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। किशोरों व युवतियों को लगातार सौदे जब छोड़ते हैं तब उससे दौरान भी उनमें बीमारी पैदा होती है। ऐसे में दोस्तों, परिजनों से बात करनी चाहिए। बीमारी घर करती है, जो आगे चलकर मरीज आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठाने से गुजरे नहीं करता है। ऐसे में समय पर उपचार कराने का काम करें। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक परासर ने बताया कि जिले में 2 कारणों से बीमार मरीज आ रहे हैं। कुछ में बायोलॉजिक व कुछ में केमिकल समस्या होती है। डोपामाइन व सेरोटोनिन तथा एसिटोकलाराइन केमिकल दिमाग बदल जाते हैं और मरीज बीमारों की जद में आने लगता है, जिसके बाद उसकी सोच व सामाजिक व्यवहार तथा सोच बदल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव पांडे है। मैं मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में ज्ञानपुर भदोई में मनोचिकित्सक के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज दिनांक 24 मई को हम लोग वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे के रूप में मना रहे हैं। बेसिकली सिजोफ्रेनिया जो एक मानसिक बीमारी होती है, जिसमें कि मरीज को तरह तरह के भ्रम हो जाते हैं। भ्रम मतलब ये कि सोच ऐसी उत्पन्न होने लगती है शक वाली कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ हो रहा है, या हम ही को लेकर के सारी बातें सोची जा रही हैं और लोगों के मन में हमारे ही खिलाफ कुछ बातें चल रही है। और बीमारी बढ़ने पर कुछ लोगों को इस बीमारी में आवाज़ें भी आने लगती हैं। कोई आसपास नहीं होगा तब भी उसकी आवाज़ आती है, और मरीज भी कई बार उन आवाज़ों से बात करने लगते हैं। तो ऐसा दूर से देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि मरीज अकेले में बात कर रहा है या दीवार देख करके बुदबुदा रहा है। फिर बहुत से पेशेंट्स को डर लगना भी शुरू हो जाता है, जिसमें भूत प्रेत की बातें करेंगे और दुनिया भर की बातों को लेकर के एक डर सा मन में समा जाता है। ये पूर्णतः ट्रीटेबल बीमारी है। अब पहले के ज़माने में तो खैर इसकी दवाइयाँ उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब आज के टाइम पे विगत 30 वर्षों में इस मामले में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं सिजोफ्रेनिया की। तो मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूँगा कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी को समाज में पहचानें और जहाँ कहीं भी ऐसा मरीज मिले तो उसे तुरंत ही इलाज के लिए रेफ़र करें। इलाज होने पर इस बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है। और झाड़ फूँक और बहुत से मरीज इस बीमारी के झाड़ फूँक के चक्कर में और बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ें ना करके जो इसका एक वैधानिक तरीका है इलाज करने का दवाइयों से, उसको अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। धन्यवाद। सिजोफ्रेनिया में देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है वो है डेल्यूजन का। डेल्यूजन मतलब शक, वहम करना, दुनिया भर की बातों को लेकर के सोचना कि ये चीज़, जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हुई, कैसे हुई, उसी के बारे में दिन रात आसक्त रहना। फिर इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की, आवाज़ें आने वाली। डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन के अलावा लोगों को मतिभ्रम हो सकता है। कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर बातों को और लोगों के विचारों को जानने की भी क्षमता आ जाती है कुछ मरीजों में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।